Good morning, students. Welcome to Oxygen Academy, Oxygen Coaching Classes. Today we are going to start the first class of the Navodaya Vidyalaya Entrance Exam, 5th standards. सबसे पहले हम जो भी सिलेबस स्टार्ट करते हैं या किसी भी एग्जाम की अगर पढ़ाई करना चाहते हो आप, तो पहला आपका टारगेट है यू हैव टू फाइंड द सिलेबस फॉर दी दैट पर्टिकुलर एग्जाम। उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको सिलेबस देखना पड़ेगा अगर आपको उस एंट्रेंस एग्जाम में क्रैक करना है। तो आज की दिस इज द फर्स्ट वीडियो, ये पहला वीडियो है मेरा, और अभी आगे जाके मैं हर एक चैप्टर के ऊपर सिलेबस वाइज एक एक वीडियो डालता जाऊंगा। अगर इसी चैप्टर के यानी कि इसी एंट्रेंस एग्जाम के पर्टिकुलर आपको वीडियो चाहिए या किसी बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, किसी चैप्टर को अच्छे से करना है, जो आपका वीक चैप्टर है, जो आपको उस चैप्टर में परेशानी हो रही है, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसे चैप्टर्स को आपको वीडियो चाहिए होंगे तो मेरा चैनल है ऑक्सीजन एकेडमी, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो नीचे में जो नोटिफिकेशन बेल है, बेल आइकन, उसको प्रेस कीजिए। और आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं आपका कौन सा टॉपिक वीक है, जो आपको समझ में नहीं आता, जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज हम चालू करने वाले हैं कौन सा, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। ये 5th स्टैंडर्ड के लिए है और 8th स्टैंडर्ड में भी रहती है, और किसमें 8th स्टैंडर्ड में भी रहती है, राइट। लेकिन इसमें 8th स्टैंडर्ड में कंपटीशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सीट बहुत कम होती है। लेकिन 5th स्टैंडर्ड में अकॉर्डिंग टू स्कूल ये जवाहर नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। पूरे जितने भी स्टेट्स है, जितने स्टेट्स में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट है पूरे ओवरऑल द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, राइट। तो उसकी एंट्रेंस एग्जाम 5th स्टैंडर्ड में होती है। और 5th स्टैंडर्ड में एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं बच्चे, अगर उन बच्चों में से किसी का नंबर आता है और डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, राइट, तो नंबर आता है तो उसका सिलेक्शन होता है का 6th स्टैंडर्ड के लिए, राइट। 6th स्टैंडर्ड के लिए उसका सिलेक्शन होता है, और 6th स्टैंडर्ड से लेके और 12th स्टैंडर्ड तक वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर सकता है, राइट। अगर उसे चाहे तो उसे बाहर निकलना है नवोदय से तो भी बाहर निकल सकता है, स्टूडेंट के हिसाब से, जो जिसे चाहे वो वैसा कर सकता है। लेकिन ये बहुत मोस्ट अपॉर्चुनिटी है, राइट। अगर 5th स्टैंडर्ड में आप सिलेक्ट होते हो तो 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीबीएसई पैटर्न होगा। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट सक्सेस होते हैं, राइट, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड हो गई या अदर फील्ड्स हो गई, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अगर सर्वे किया जाए तो सर्वे हुआ भी है, तो ऐसा पाया गया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ये जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी पढ़ाई करने की, राइट, और किसी टारगेट को अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि इनका 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जो प्रीमाइसिस होता है पढ़ाई करने का, एक स्कूल में ही होता है, राइट, और दूसरे से किसी के साथ कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए इनका पूरा फोकस एक पढ़ाई पे होता है और स्पोर्ट पे होता है। अगर आपको स्पोर्ट में कुछ काम करना है, स्पोर्ट्स में बड़ा नाम करना है, तो आप नवोदय विद्यालय में से भी जा सकते हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बेसबॉल हो, एनीथिंग, सब स्पोर्ट्स इस नवोदय विद्यालय में भी पढ़ाए जाते हैं, और उसके कंपटीशन स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे भी होती है। अगर आप स्पोर्ट में करना चाहते हो तो नवोदय एग्जाम दो, उसका अच्छे से प्रिपरेशन करो और इसमें सिलेक्ट हो जाओ। जो सिलेक्ट होता है बंदा इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, और 6th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक वहाँ पे रहता है, हमेशा हर कोई
कुछ ना कुछ करता है, राइट, किसी न किसी टारगेट के ऊपर जाता है, राइट, हर ड्रीम को फुलफिल करता है। तो हम देखते हैं आज कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो पेपर होता है, पेपर फॉर्मेट कैसे होता है, उसकी तैयारी कैसे की जाती है, सब्जेक्ट पैटर्न क्या है, राइट, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, राइट। तो हम शुरुआत से देखेंगे, राइट। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सिलेबस नवोदय एंट्रेंस एग्जाम, राइट। तो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन क्या है, क्वेश्चन पैटर्न दैट इज पेपर फॉर्मेट कैसा रहेगा। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में जो 5th स्टैंडर्ड में होता है उसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट रहते हैं और 3 सब्जेक्ट में आपको अच्छे से स्कोर करना होता है। तो 3 सब्जेक्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी, जिससे प्रिपरेशन करना है। जो भी पेरेंट्स है, जिनका बच्चा है, अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, राइट, अपने, तो वो उनको ये सिलेबस लिख के अच्छे से समझा के बता सकते हैं। फर्स्ट मेंटल एबिलिटी, टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे 40 और उसके मार्क्स कितने रहेंगे 50। मेंटल एबिलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। यहाँ पे आप 50 आउट ऑफ 50 ले सकते हो और 50 आउट ऑफ 50 ले सकते हो। और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, अभी तक की हिस्ट्री है, राइट, नवोदय विद्यालय की, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं नवोदय विद्यालय में वो मैक्सिमम स्कोर करते हैं, राइट, मेंटल एबिलिटी में 50 आउट ऑफ 50 लाते ही है। क्योंकि नवोदय विद्यालय में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो टोटल 100 मार्क्स में से अबव 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी जहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 ले सकते हो और आपको लेना ही है, वैसी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से 25 मार्क्स मिलेंगे, राइट। 25 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे भी देखो आपको 25 मार्क्स में से मिनिमम 23 मार्क्स लाने होंगे, राइट, तभी आपको सिलेक्शन के लिए चांस बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी नवोदय स्कूल है जहाँ पे बच्चे सिलेक्ट होते हैं पढ़ाई के लिए, नवोदय स्कूल में रहने के लिए, तो ये सबसे ऊपर डिपेंड होता है मैथमेटिक्स। जो थर्ड सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंग्लिश रहेगा, राइट, या कोई डिस्ट्रिक्ट में लैंग्वेज सब्जेक्ट चेंज भी होता है, राइट, डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनलिटी, ओके। तो थर्ड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस सब्जेक्ट के ऊपर ही नवोदय विद्यालय के जो स्टूडेंट होते हैं, जिनका एडमिशन होता है, जिनका सिलेक्शन होता है, इस सब्जेक्ट के ऊपर होता है। यहाँ पे टोटल अभी न्यू पैटर्न के हिसाब से 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, और 20 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम 18 क्वेश्चन तो भी राइट आने चाहिए। मतलब आपको 25 में से मिनिमम आपको 22 मार्क्स चाहिए अगर आपका सिलेक्शन चाहिए तो नवोदय विद्यालय में। आपको पेरेंट्स से समझाना होगा, या हम जैसे जो गाइडलाइंस है, आपकी जो गाइड्स है, उनको पूछना पड़ेगा। जितना भी आपका डाउट्स है मैथमेटिक्स में, हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से चैप्टर होते हैं मैथमेटिक्स में, ये भी हम आगे देखेंगे हर सब्जेक्ट वाइज, राइट। ये है बेसिक फॉर्मेट। 3 सब्जेक्ट, राइट, 3 सब्जेक्ट, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ये किसमें कितना स्कोर करना है ये आपको मैंने बताया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं पूरे पेपर में? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते 80 और टोटल मार्क्स कितने बनेंगे 100। तो कैसे हुआ 100 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स, मतलब इसका एक क्वेश्चन, राइट, एक क्वेश्चन
कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 1.25 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपको रहेगा 1.25 मार्क्स। मतलब आपके अगर 4 क्वेश्चन सही होते हैं, कितने? 4 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, राइट? 5 मार्क्स मिलेंगे। और 5 मार्क्स 4 क्वेश्चन का ही एक सेट होता है, मेंटल एबिलिटी में सेट होता है, और लैंग्वेज में जहाँ पे पैराग्राफ होता है वहाँ पे 4 क्वेश्चन का सेट होता है। ये ध्यान में रखना है। मतलब टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 80 क्वेश्चंस है और उसके मार्क्स है 100 मार्क्स। और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना है? 2 आवर्स का होता है। टोटल सब्जेक्ट कितने? 3। आपको तो ये समझ में आ गया। हाँ, अब आपके पास क्वेश्चन पेपर है, वैसे ही आंसर शीट होती है जिसे हम ओएमआर शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएमआर शीट। आपको क्वेश्चन पेपर मिला जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर सपोज सी है। क्या है? सी आंसर है। तो आपको अच्छे से आप पेरेंट्स को अपने जिसका चाइल्ड है उसको हैबिट बनाना चाहिए ओएमआर शीट की, राइट? सी अगर ऑप्शन है तो ओएमआर शीट में आपको सी को अच्छे से बॉल पेन से क्या करना है? फिलअप करना है, राइट? ओएमआर शीट से, तभी आपका आंसर अच्छा होगा, राइट? मैक्सिमम लड़कों को आंसर आता है, लेकिन ओएमआर शीट में मार्क्स करने से वो गलती हो जाती है उनसे और उनके मार्क्स चले जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा होता है। कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मार्क कर देते हैं, उनका आंसर सही है लेकिन जो क्वेश्चन नंबर है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे गलती होनी नहीं चाहिए जहाँ पे मार्क्स कम होने की ज्यादा संभावना होती है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, राइट? ओएमआर शीट पे आंसर मार्क करते समय, राइट? तो चलते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट है, अभी ये होगा बेसिक इंफॉर्मेशन नवोदय एग्जाम की, राइट? क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, राइट? तो पहले देखते हैं मेंटल एबिलिटी। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 40। कितने मार्क्स के लिए? 50 मार्क्स के लिए। बहुत इजी सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी। मतलब आपकी मेंटल ग्रोथ कितनी हुई है, जो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई किया है नवोदय एग्जाम के लिए, तो उस स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी कितनी है, कैसी है, और हर एक क्वेश्चंस को कैसे फेस करता है, राइट? मेंटल ग्रोथ कितनी हुई है वो चेक करने के लिए यहाँ पे मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50। तो पहला सब्जेक्ट है ऑड मैन आउट। पहला सब्जेक्ट का पहला चैप्टर ऑड मैन आउट आपको इजीली समझ में आता है, राइट? मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चंस में, 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो वहां का नहीं होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए बाइक, स्कूटर, साइकिल एंड 4 व्हीलर, इसमें से कौन सा ऑड मैन आउट है? तो पहले 3 ऑप्शन थे बाइक, स्कूटर एंड साइकिल, ये कितने हैं? 2 व्हीलर्स है ओनली, जिनको 2 व्हील्स है। लेकिन जो 4 व्हीलर है, कोई कार अगर बोला जाए तो उसको कितने व्हील्स है? 4 व्हील्स है। तो कौन सा होगा ऑड मैन आउट? 4 व्हील्स। उसके बाद फिगर मैचिंग, ये वाला फिगर मैचिंग सेम टू सेम फिगर मैच करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट कवर कर लेते हैं, 4 आउट ऑफ 4 मिल ही जाता है इसमें भी और इसमें भी। पैटर्न कंप्लीशन, इसमें भी मैक्सिमम लड़के कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो पैटर्न कंप्लीशन होता है क्वेश्चन में एक बॉक्स ओपन होता है और उस बॉक्स में पैटर्न कंप्लीट करना होता है। इसमें भी 4 आउट ऑफ हर चैप्टर के 4 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने? हर चैप्टर के 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और 4 क्वेश्चंस में मतलब 10 चैप्टर है टोटल, तो टोटल कितने हो गए? 4 10 40, राइट? नेक्स्ट चैप्टर है फिगर सीरीज। यहाँ पे एकादा क्वेश्चन गलत हो सकता है, राइट? जो स्टूडेंट वीक है वो फिगर सीरीज में थोड़ा गलती कर लेता है, लेकिन बहुत इजी होता है, इसमें भी 4 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। एनालॉजी, ये भी इजी है, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ज्योमेट्रिक फिगर, ये भी थोड़ा
इजी है, यहाँ से मैक्सिमम एक क्वेश्चन जा सकता है, राइट, लेकिन आप 4 क्वेश्चन बना सकते हो। उसके बाद मिरर इमेज, मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम जाता है मिरर इमेज में, इसको आपको अच्छे से करना होता है मिरर इमेज, राइट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको मार्क्स कम आते हैं मेंटल एबिलिटी में, तो मिरर इमेज में गलती करते हैं, तो इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। उसके बाद फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, यहाँ पे लड़के गलती करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो मैं स्टार्ट करके देता हूँ वहाँ पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, राइट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चंस। स्पेस विजुअलाइजेशन, ये भी इजी है, सिर्फ अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना होता है, राइट। कौन से इसमें जो गिवन है वो वाला, दैट इज 4 क्वेश्चंस। उसके बाद एम्बेडेड फिगर्स, ये भी 4 क्वेश्चंस। आपको मैक्सिमम दिक्कत कहाँ होगी, फोल्डिंग अनफोल्डिंग में, मिरर इमेज में, ज्योमेट्रिक फिगर में, राइट। और सबसे पहले नेक्स्ट जो स्टार है यहाँ पे देता हूँ मैं, ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से करना होता है मेंटल एबिलिटी का। अगर ये 3 चैप्टर कर लोगे तो आपको 50 आउट ऑफ 50 मिलने ही है, राइट। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब मैक्सिमम इंग्लिश होता है, राइट। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के लिए, तो हमेशा ध्यान में रखना है। तो लैंग्वेज बहुत इजी है 5th स्टैंडर्ड के लिए, राइट। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस है, तो कितने पैराग्राफ्स रहेंगे, सिंपल है, पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन दे रहेंगे और 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको सिलेक्ट करना होता है, राइट। मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन है, राइट, इसमें क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे, राइट, सिलेक्ट करना होता है। तो पैराग्राफ ऑलरेडी दिया है, कितने पैराग्राफ से टोटल 5 पैराग्राफ्स होते हैं, और एक पैराग्राफ में 4 क्वेश्चंस होते हैं। कितने, जैसे कि हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी में, 4 क्वेश्चंस। तो इसमें भी लैंग्वेज में हर एक पैराग्राफ में 4 क्वेश्चंस, वैसे 5 पैराग्राफ में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, फिर 5 4 जा 20 क्वेश्चंस, राइट। तो हमेशा ध्यान में रखना है किसी स्टूडेंट की जो रीडिंग स्पीड होती है और कॉम्प्रिहेंशन होता है, समझने की कला, जो भी इंग्लिश में रीड करता है या जो भी लैंग्वेज रीड करता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कुछ समझ नहीं पाते, जो रीड कर रहे हो समझ नहीं पाते, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है पैराग्राफ रीडिंग के लिए, पैराग्राफ रीड करना नहीं है। सबसे पहले क्या रीड करना है, आपको क्वेश्चन जो होता है वो अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद वहां का जो कीवर्ड होता है वो निकालना है, क्वेश्चन का कीवर्ड, राइट। कीवर्ड मींस ऐसे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, उस पैराग्राफ में वो कीवर्ड रहता है, और इस कीवर्ड्स को पैराग्राफ में आपको ढूंढना है। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसे 10-12 पैराग्राफ लूंगा और उसमें से आपको क्वेश्चंस कैसे ढूंढे जाते हैं और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स सबसे पहले क्या, पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें से कीवर्ड ढूंढना है क्वेश्चन में से, और वही क्वेश्चन का कीवर्ड पैराग्राफ में ढूंढना है, राइट। जहाँ पे पैराग्राफ में मिल गया समझ लो उसके आजू बाजू में आपका क्या है, आंसर है। इस तरह आप पैराग्राफ में से क्वेश्चंस अच्छे से ढूंढ सकते हो, और मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस में से आप मीन्स 25 मार्क्स में से 23 मार्क्स इजीली ला सकते हो। अगर लैंग्वेज अच्छे से करना है तो आपको सेम मीनिंग्स, राइट, क्या करना पड़ेगा, सेम मीनिंग फर्स्ट, सेम मीनिंग वाले सेम मीनिंग, एंड सेकंड अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स आपको लर्न करने होंगे, राइट। सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग्स के वर्ड्स आपको लर्न करने होंगे अगर आपको 25 में से 23 मार्क्स चाहिए होंगे तो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम
तीन या चार क्वेश्चन सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग्स के आते हैं, चार क्वेश्चन भी आते हैं तो 5 मार्क्स के हो जाते हैं। तो आपको मैक्सिमम वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बच्चों का सिलेक्शन होता है नवोदय विद्यालय में, वो क्या है? मैथमेटिक्स। हर स्टूडेंट जो अपना टारगेट अचीव करता है, जो सिलेक्ट होता है, जिसका नंबर लगता है नवोदय विद्यालय में, वो कौन सा सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स। क्योंकि ये तो बाकी दोनों मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज बहुत इजी है, हर बच्चा स्कोर करता है अच्छे से, लेकिन प्रॉब्लम आता है मैथमेटिक्स में। जिसका मैथमेटिक्स फ्रॉम वो एग्जाम में क्वालिफाई होगा, वही एग्जाम में क्रैक करेगा, राइट। तो डोंट वरी, हर चैप्टर के मैं अच्छे से एक एक चैप्टर के दो वीडियोस बना के डालूंगा, आप कमेंट्स कर सकते हो, राइट। और आपको जो चैप्टर वीक लगता है या स्टार्टिंग से आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उससे बेहतर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, राइट। कौन सा भी चैप्टर बताओ 5th स्टैंडर्ड में, राइट, नवोदय के लिए, और 8th स्टैंडर्ड के भी आप पूछ सकते हो, वैसे भी मैं बना के दूंगा, राइट। तो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का, नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो आपको पता है ये नंबर्स कौन कौन से, राइट, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, राइट, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, राइट। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ये आपको समझना है, राइट। उसके बाद नंबर सिस्टम में इंडियन नंबर सिस्टम है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसमें हम देखेंगे क्या होता है, राइट। नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर इजी है, मैक्सिमम लड़के कर लेते हैं, क्योंकि आप अगर सीबीएसई पैटर्न में पढ़ रहे हो या स्टेट में भी पढ़ रहे हो, तो नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में हम 2nd स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं, तो ये चैप्टर इजी हो जाता है सबके लिए। नेक्स्ट है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। होल नंबर आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन मतलब ऐसे डरना नहीं है, ऑपरेशन मतलब ये जो 4 ऑपरेशन है, कौन सा? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिस 4 ऑपरेशंस जो होल नंबर होता है, उस होल नंबर के ऊपर आपको करना है। मतलब कितना इजी है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दीज आर द 4 ऑपरेशंस इन द मैथमेटिक्स, राइट। तो ये भी चैप्टर इजी है, ये भी अच्छे से कर लेते हैं। बाद में नेक्स्ट होता है फ्रैक्शन नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये भी चैप्टर इजी है, लेकिन कुछ बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, उसका एडिशन कैसे करना होता है, डिवीजन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपको ऑपरेशन करना है। इजी चैप्टर है, राइट, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से होना चाहिए। कुछ लड़के आते हैं, मैं देखता हूँ 8th स्टैंडर्ड में आते हैं, 10वीं तक भी आ जाते हैं, लेकिन उनको फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता, सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता, तो आपको अच्छे से ये समझना है। उसके बाद फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, राइट। ये भी इजी चैप्टर है, टोटल आप ट्री डायग्राम करके फैक्टर निकाल सकते हो। उसमें 2 टाइप के फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स, राइट। मल्टीपल मतलब जो टेबल आप पढ़ते हो 2 से लेकर 20 तक, वो टेबल आपको करना होता है, ये भी इजी है। मतलब ये चारों चैप्टर इजी हो गए, राइट। उसके बाद एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फार्मूला बेस है। अगर ये आपको अच्छे से समझता है तो 100% एक क्वेश्चन हर चैप्टर में से रहता ही है। टोटल ये 15 चैप्टर है और 5 चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, राइट। उसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस जो सिंगल आंसर निकालना है, वैसे चैप्टर हम पढ़ेंगे, राइट। हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये 5 चैप्टर इजी हो गए। उसके बाद ये 7वां चैप्टर भी 6 नंबर का भी चैप्टर इजी है, डेसिमल पॉइंट्स एंड देयर फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब वही कौन से फंडामेंटल ऑपरेशन दैट इज डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, राइट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
इनको करना है तो आपको बोडोमास रूल अच्छे से आना चाहिए। कौन सा? बोडोमास रूल। इस बोडोमास रूल के हिसाब से हम जितने भी ऑपरेशन है, होल नंबर के हो गए, फ्रैक्शन के हो गए या डेसिमल के हो गए, हर एक के ऑपरेशंस, किसी के भी ऑपरेशन हो मैथमेटिक्स के या सिंप्लीफिकेशन हो, तो बोडोमास रूल फॉलो करना होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बाद में नेक्स्ट चैप्टर है कन्वर्शन। ये भी इजी है। कन्वर्शन मतलब जो हमने फ्रैक्शन चैप्टर पहले पढ़ा, फ्रैक्शन, और जो बाद में पढ़ा डेसिमल, तो उन दोनों का इंटरचेंज कन्वर्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन। जो हम पहले चैप्टर पढ़े हैं उसी को कन्वर्ट करना है, और हम इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं हम परसेंटेज में, राइट। मतलब फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। जो अच्छे से समझ लेगा उसको फ्यूचर में 10वीं तक 12वीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो ये आपका फाउंडेशन बनाता है ये पूरे चैप्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट। मेजरमेंट में क्या 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 पता होना चाहिए आपको? दैट इज लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। जो आप मेजर करते हो, राइट, डेली टाइम तो देखते हो, मनी काउंट तो करते हो, कैपेसिटी मतलब कितना वॉल्यूम है, कितना लीटर है, राइट। तो ये मेजर करना है। नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हैं हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। मास मतलब वेट, केजी कितना है, लेंथ, डिस्टेंस मेजर करना है। तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, कैसे फैक्टर होते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेजरमेंट यानी कि कन्वर्ट करना नहीं आता है, राइट। दैट मीन्स सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, मिलीमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, ऐसे कन्वर्शन बहुत फैक्टर होते हैं। मैं इजी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ये चैप्टर, ये भी चैप्टर अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हम वो देखिए हम, वो भी सब इजी है। नेक्स्ट है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ये भी सिंपल फार्मूले के ऊपर है, राइट। स्पीड के दो यूनिट्स होते हैं मैक्सिमम, एक मीटर पर सेकंड, दूसरा किलोमीटर पर आवर। इसका कन्वर्शन एक ही यूनिट होना चाहिए प्रॉब्लम में। ये भी चैप्टर बहुत इजी है। जिसको कन्वर्शन हो गया, कन्वर्शन आ गया, किलोमीटर पर सेकंड टू मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, ऐसे अगर कन्वर्शन आ गया, राइट, पूरे चैप्टर में जितने भी यूनिट्स है वो सेम होने चाहिए, राइट। तो ये भी चैप्टर इजी हो जाता है। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ये भी चैप्टर बहुत इजी है। अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। जैसे कि अगर 99 है मल्टीप्लिकेशन में, तो 99 की जगह 100 ही ले लो, राइट। ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं चैप्टर में जो वीडियो बनेंगे इसके, तो उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये भी इजी है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो ये भी बोडोमास रूल के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सिंप्लीफिकेशन करना है मतलब ऑपरेशन करना है। यहाँ पे कंबाइन कुछ भी हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है। तो आपको ये सिंप्लीफाई करना है और नंबर सीरीज भी लगाना है। नंबर पैटर्न्स कैसे आते हैं वो भी चेक करना है। यहाँ तक पूरे 11 चैप्टर मैथमेटिक्स के पूरे इजी होते हैं और मैक्सिमम लड़के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं 11। लेकिन अगले वाले 9 क्वेश्चन जो होते हैं वो 9 क्वेश्चन आते हैं बाकी चैप्टर में से, और इसी चैप्टर को आपको अच्छे से करना है जहाँ पे लड़कों का सिलेक्शन होता है। कौन सा? फर्स्ट परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और लास्ट में पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। ये पूरे फार्मूले यहाँ पे मैक्सिमम ये जितने भी चैप्टर है 4-5 चैप्टर है इसमें बहुत सारे फार्मूलेज है, और फार्मूलेज को शॉर्टकट में आंसर कैसे निकाला जाता है मैंने खुद की ट्रिक्स निकाली है, राइट। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना होता है, अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि अगले जो 9 क्वेश्चन है यहाँ पे 11 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, 20 में से 11 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन बाद में के जो 9 क्वेश्चन है वो परसेंटेज में से प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम,
ये जो 10वीं तक पढ़ाए जाते हैं, 10वीं तक के मैथमेटिक्स में होते हैं, उसमें से जो बेसिक वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो 10वीं तक का जो सिलेबस है वो 5th स्टैंडर्ड में नवोदय के एग्जाम में पूछा जाता है, जो 10वीं के भी लड़के सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो इनकी प्रैक्टिस करेगा अच्छे से वो 100% क्रैक करेगा। मतलब सभी को तो प्रैक्टिस करनी है, सबके आनी है। इसमें आपको 25 में से मिनिमम 22 मार्क्स चाहिए। मतलब 20 क्वेश्चन में से आपको 18 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। करेक्ट आनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होता है। मैंने पहले ही बोला है, अगर नवोदय में आपका सिलेक्शन चाहिए तो कितने 100 में से 90 के ऊपर आपको होना चाहिए, राइट, मार्क्स। तो नवोदय में जो भी सिलेक्शन होता है, तो नवोदय का सिलेक्शन जो होता है दो रीजन में होता है। एक अर्बन, राइट, अर्बन रीजन फर्स्ट नंबर, और दूसरा रूरल। दूसरा कौन सा रीजन है? रूरल, राइट, मतलब ग्रामीण। अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण। और अर्बन में से सिर्फ 20% स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और रूरल में से 80% स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। तो इसलिए जो भी शहर में है, यानी कि किसी सिटी में है, राइट, तालुका हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वो सिटी अर्बन एरिया में आता है, और अर्बन एरिया में से सिर्फ 20 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। तो मैक्सिमम कंपटीशन यहाँ पे है। सबसे ज्यादा कंपटीशन कहाँ पे होती है? अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में से जितने 80% स्टूडेंट है वो मैक्सिमम सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय बनाई गई है रूरल स्टूडेंट के लिए। मतलब रूरल स्टूडेंट में वो फैसिलिटी नहीं होती है, उनके फादर्स इकोनॉमिक नहीं होते, इसलिए उन स्टूडेंट्स को जो रूरल एरिया के हैं उनको अच्छे से पढ़ाई देने के लिए या उनका डेवलपमेंट करने के लिए ये नवोदय विद्यालय बनाई गई थी, राइट। तो जो भी सिटी में रहता है उनके लिए मैक्सिमम कंपटीशन होती है, इसलिए सिटी वालों को हमेशा ध्यान में रखना है 100 में से 95 मार्क्स चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होता है। जो रूरल एरिया में है, मतलब ग्रामीण भाग में जो किसी खेड़े गांव में रहता है, तो उसको 100 में से, राइट, मोर देन 85 अगर मार्क्स मिलते हैं तो भी उसका सिलेक्शन होता है। और ये कैटेगरी बेस पे भी होता है, राइट, उसका अलग रेशियो होता है, ठीक है। ये था पूरा फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दी 5th स्टैंडर्ड नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, राइट। आगे से हम देखेंगे हर चैप्टर के एक वीडियो। मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा, राइट। मैथमेटिक्स ये ऐसा पोर्शन, ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लैंग्वेज में ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वोकैब्स मींस सेम मीनिंग, अपोजिट मीनिंग्स लर्न करने होते हैं, राइट। और मेंटल एबिलिटी में कुछ गिने चुने चैप्टर है, जैसे कि मिरर इमेज, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, एनालॉजी, राइट, और ज्योमेट्रिक फिगर्स। ये कुछ चार चैप्टर है जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, बाकी तो इजी हो जाता है, राइट। इसमें भी कर सकते हो आप, इसमें भी लैंग्वेज में भी अच्छे से कर सकते हो। मैक्सिमम फोकस कहाँ करना है? मैथमेटिक्स में। तो आपको अगर ऐसे पूरे इसके सिलेबस के सारे वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एग्जाम में क्रैक करना है, राइट, तो जो मेरा चैनल है ऑक्सीजन एकेडमी, राइट, उसको सब्सक्राइब करो, राइट। जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा, राइट। किसी और कोई डाउट से आप पूछ सकते हो, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें लिंक में दिया है, ओके। थैंक यू एंड गुड लक।